तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं पहले। तो कई लोगों ने सभी तो किया भक्तों छोड़ दिया। का धन्यवाद। माता जी का स्वागतम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी हरे का कृष्णा प्रणाम, माता सभी जी, के सबको चरणों में। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, ओम सभी माताओं को हरे दंडवत। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य श्रीमन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 3। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8। इसमें टोटल जो है 18 अध्याय हैं। अब हम कर रहे हैं 8वां अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो आज 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या आज हम 3 करेंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे सभी के कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 8, भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 3। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावो अध्यायम् उच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्ग करम संगीते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। संगीतः हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। पढ़िए। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कमलेश माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। माता जी श्री भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 और श्लोक संख्या 3, और इस अध्याय में श्लोक है 28। 8वां अध्याय और 28 श्लोक। श्री भगवान वाच अक्षरं धर्मा परमं स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भावो भद प्रकारो विसर्ग करम संजित। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, धन्यवाद हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को सभी नमः। और कोई? हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्ण। सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मा परं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभाव उद्भव करो विसर्ग परम संगीत। हरे कृष्ण माता जी, हाँ धन्यवाद जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। और कोई? शुरू करें। शब्द अर्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्म, परमम दिव्य, स्वभाव है सनातन प्रकृति, अध्यात्मम आत्मा, उच्चते कहलाता है, भूत भाव उद्भव करह, जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला, विसर्ग सृष्टि, कर्म सकाम कर्म, संगीतः कहलाता है। तो पहले हमने 2 श्लोक पढ़े थे कल इसमें। तो इसमें पहले श्लोक में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम,
ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके सब मुझे बताएं। तो अर्जुन जो है इतने सारे प्रश्न भगवान से पूछता है। फिर दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में भी वो प्रश्न पूछता है कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस तीसरे माता श्लोक जी, में दूसरे श्लोक में यज्ञ का क्या मीनिंग है? ये यज्ञ है माता जी, यज्ञ, यज्ञ का स्वामी हाँ, तो कौन यज्ञ है। का क्या मतलब? यज्ञ का स्वामी मतलब? यज्ञ तो यही है ना माता जी, जो भी यज्ञ करते जैसे हम कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। अच्छा पहले अच्छा। के समय में जैसे कि आहुति देते थे यज्ञों में, इस प्रकार से यज्ञ होते थे। तो यज्ञ किसके लिए करते थे, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करते थे, या जैसे बारिश के लिए करते थे तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, है ना। पहले के समय में जो चलता था यज्ञ, अब तो इतना यज्ञ कोई करता नहीं है, लेकिन पहले होता था। तो ये पूछ रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है, यानी यज्ञ किसके लिए करते हैं, कौन उनका स्वामी, किसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और वह शरीर में कैसे रहता है। यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में भगवान रहता है ना परमात्मा रूप में। तो वो पूछ रहा है कि ये वो शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं तो जो मृत्यु का समय आता है तो कैसे वो भगवान को जान पाते हैं। तो तीसरा श्लोक आज पढ़ेंगे, श्री भगवान उवाच। तो भगवान ने उसके प्रश्न सुने, अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें भगवान 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें देंगे आज। तो अनुवाद, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अब जीव कौन है, हम लोग, आत्मा। तो जीव को ब्रह्म भी कहा गया है, ब्रह्म का अर्थ है आत्मा। और जब भगवान के बारे में बात आती है तो भगवान को बोला जाता है परम ब्रह्म, यानी भगवान। और खाली ब्रह्म बोला है तो ब्रह्म है इसमें आत्मा, क्योंकि जी। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे ब्रह्म तेज में लीन होना, वो भी ब्रह्म है ना। आत्मा को भी ब्रह्म बोला गया है, भगवान को भी ब्रह्म बोला गया है। लेकिन इतना फर्क है कि भगवान को इसमें परम ब्रह्म और आत्मा को ब्रह्म। तो अविनाशी और दिव्य, तो ब्रह्म क्या है, अविनाशी है, यानी उसका विनाश नहीं होता, और वो दिव्य है, आध्यात्मिक है जीव, तो वो ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। और जो उसका जो स्वभाव है, नित्य जो स्वभाव है उसका, वो क्या है, अध्यात्म या उसको आत्म कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। और जीवों के भौतिक शरीर से जो कार्य होते हैं वो क्या है, कर्म या सकाम कर्म। तो इस प्रकार से 3 चीजों का, 3 प्रश्नों का भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो दिव्य ब्रह्म आप समझ गए, ब्रह्म क्या है, आत्मा, ठीक है, जीव को कहा गया है। और जो दिव्य और नित्य स्वभाव है, स्वभाव क्या है, हमारा सबका स्वभाव, स्वभाव को हम आदत भी कह सकते हैं, जैसे हमारी आदत है। तो ये जो स्वभाव है ये इतने जन्मों से चला आ रहा है। कहते हैं कि जब जीव की मृत्यु होती है तो मन बुद्धि अहंकार उसके साथ ही जाता है। जैसा मन बुद्धि अहंकार है अगले जन्म में भी वो वैसा ही रहता है। सिर्फ जो स्थूल शरीर है उसको जला दिया जाता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है वो वैसे का वैसा वो अगले जो है शरीर में चला जाता है। तो स्वभाव हमारा आदत है। अब मान लीजिए किसी की आदत है, कोई खाना पकाना उसको ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन करना ज्यादा अच्छा लगता है, ये है भक्ति के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे, किसी को शराब पीना अच्छा लगता है किसी को ताश खेलना अच्छा लगता है किसी को जानवरों को मारना अच्छा लगता है ना। जैसे मृगयारी का उदाहरण हम ले सकते हैं कि मृगयारी जो क्या एक शिकारी था, तो वो क्या करता था कि जीवों को अधमरा करके छोड़ता था, और अधमरा करके छोड़ता था तो उसको इसमें आनंद आता था। तो एक बार जब वहां से नारद मुनि गुजर रहे तो नारद मुनि ने देखा भाई इतने सारे जीवों को किसने मारा है, ये तड़फ रहे हैं। तो वो छुप गया था, तो पता लगा, वो एकदम से निकल के आया कि मैंने मारा इनको। तो नारद मुनि ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इनको बिल्कुल ही मार देते, इनको तड़पने के लिए क्यों छोड़ा। कह रहे जब ये तड़पते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ। तो फिर नारद मुनि ने उसको समझाया, ज्ञान दिया कि ये बहुत बड़ा पाप है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो इतना मतलब चेंज हो गया कि वो फिर एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब काफी दिन बाद
नारद जी से मिलने जाते हैं पर्वत मुनि के साथ। तो पर्वत मुनि को कहते हैं उनको कि भाई नारद मुनि, आपके संयोग से, आपके मतलब संग से एक जो शिकारी है वो भी एक अच्छा भक्त बन गया। तो कितना मतलब आपका तेज है भाई, आपकी कृपा है, किस कारण से आपने उसको चेंज कर दिया। यानी उसकी आदत क्या थी? उसकी आदत थी शिकारी था वो, तो जीवों को मारने की। अब उसको उसमें आनंद आता था, तो ये उसका स्वभाव था। लेकिन जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारा स्वभाव चेंज होता है। जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज का स्वभाव क्या था? अब उसकी माँ ने, भक्ति सौतेली माँ ने करना। उसको कुछ बोल दिया, सौतेली माँ ने कुछ बोल दिया, तो इतने क्रोधित हो गए कि नहीं, मुझे इनसे भी बड़ा जो है राजपाट चाहिए, इनसे भी बड़ा उच्च स्थान चाहिए मुझे। और चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, उनकी माँ ने बोला तो। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय थे। माता जी फिर ये क्या स्वभाव कहलाएगा कि वो हाँ जी, ऐसे स्वभाव। बोला तो? हम जो लोग बोलते हैं ना कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य किस कारण से? स्वभाव के कारण। स्वभाव के अनुसार 4 लाख के प्रकार के मनुष्य हैं। जैसे इसमें देव गंधर्व सभी आते हैं, इसमें देवता भी हैं, गंधर्व भी हैं, और आदिवासी हैं, कुछ सिंपल लोग हैं, कुछ अलग तरह के हैं। तो बहुत सारे प्रकार के जो है लोग हैं, तो सब स्वभाव के अनुसार है। तो इसमें ये है कि मान लीजिए किसी का स्वभाव है क्रोध करना। तो जैसे प्रभुपाद जी के समय में एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति, एक मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य ही थे, तो उनको क्रोध बड़ी जल्दी आता था, झगड़ा करने लगते थे किसी से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें यदि झगड़ा करना है, तुम्हें क्रोध आ रहा है, तो इस क्रोध का इस्तेमाल तुम मायावादी को के साथ लड़ने में करो ना। मायावादी को समझाओ, उनके साथ जो तर्क वितर्क करने में इसको लगाओ, अपने क्रोध को। तो इस प्रकार से अब हनुमान जी ने अपना क्रोध कहाँ लगाया? भगवान की सहायता करने के लिए, लंका को जलाने के लिए। अब मान लीजिए जैसे हमारे अपने ग्रुप में ही हम देख सकते हैं, अब किसी को स्वेटर बनाने का बड़ा शौक है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है स्वेटर बनाना। तो हम वो क्या कर सकते हैं, ये स्वभाव है हमारा स्वेटर बनाना, हमारी आदत बन चुकी है। तो इसको हम भगवान के लिए स्वेटर बनाए, भगवान की ड्रेस बनाए, तो वो हमारा फिर क्या है, आध्यात्मिक कर्म बन जाएगा। नहीं तो वो भौतिक कर्म है, बस हम जो है अपने जो है फायदे के लिए, या हम किसी को बना के बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या हम अपने घर के लिए बना रहे हैं। लेकिन जब उसको भगवान के लिए बनाते हैं तो वो हमारा आध्यात्मिक कर्म बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई किसी को खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है, वो सोचता कि मैं चलो अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊं, लेकिन वो करता है अपने स्वाद के लिए बनाता है। लेकिन उसी को वो यदि भगवान के लिए बनाए तो उसका एक कर्म आध्यात्मिक कर्म बन जाता है, यानी धीरे धीरे उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। अब किसी की आदत है गाली गलौज करने की, चुगली करने की, है ना। हम ये देखते हैं कि अरे ये पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, बड़ी शांति है, मतलब ताका झाकी होती है ना, कुछ ना कुछ चाहिए भाई, इसमें हमें पता चलना चाहिए दूसरे के बारे में। तो लेकिन जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो क्या होगा, धीरे 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 हमारा जो स्वभाव है ये बदल जाएगा। लेकिन जब तक हम माता भक्ति में जी नहीं जुड़ेंगे। हाँ फिर जी। ध्रुव से तो मतलब एक बार ही उसकी माता जी ने ऐसे बोला था, तो फिर उसका स्वभाव कहाँ हो गया कि भाई ये स्वभाव मेरे को क्रोधी, इससे उच्च क्रोध आ पद गया ना उसको। चाहिए? क्षत्रिय था ना वो, क्षत्रिय को क्रोध आ गया, तो क्षत्रिय का ये जो है स्वभाव है कि उसको क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी। मतलब वो क्षत्रिय है तो युद्ध करने के लिए तैयार रहता है, तो कुछ ना कुछ उसको करना है। तो वो क्रोध उसको आया था इतनी सी बात पे, क्योंकि उसका स्वभाव था ये। अगर कोई और होता तो हो सकता है अरे सौतेली माँ ने बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन उसको एकदम से क्रोध आ गया कि नहीं, मैं इनसे भी ऊंचा पद लेके मानूंगा। मेरी माँ को बोलता, उसकी माँ ने क्या कहा कि तुम भगवान की भक्ति करो। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको दिया। लेकिन बाद में जब भक्ति की उन्होंने 6 महीने तक भगवान को प्रसन्न कर लिया, 6 महीने बाद भगवान दर्शन दिए, तो उनका जो स्वभाव था, जो क्रोधी स्वभाव था, वो एकदम से बदल गया। और उन्होंने भगवान से क्या कहा कि मैं तो शीशे के टुकड़े मांग रहा था, अब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने तो मुझे इतना बड़ा जो है रतन दे दिया, यानी भक्ति दे दी भगवान ने उसको, तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन भगवान ने फिर भी उसको क्या कहा कि नहीं, तुम जो है राज्य करोगे। और उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया, और उसके बाद फिर वो जो है भगवान के धाम गए। तो इस प्रकार से हमारा स्वभाव है ये। अब कोई शराब पिएगा तो शराब को उसमें बड़ा आनंद आता है शराब पीने में, है ना, वो शराब पीता है, और लोगों को भी जो है उससे अपने जो है पूरा गुट बना लेता है, जोड़ लेता है और लोगों को भी। लेकिन अगर वही लोग मान लीजिए कोई शराबी है और वो धीरे धीरे भक्तों का संग करने लग जाए, भक्ति में जुड़ जाए, तो वो ये शराब वगैरह सब कुछ छोड़ देगा, जो कि उसकी आदत है। यानी आदत हमारी वैसे नहीं बदलेगी, लेकिन हम अगर हम भक्ति में जुड़ेंगे तो हमारी आदत बदल जाएगी, वैसे हमारी आदत नहीं बदलेगी। तो ये इसमें बता रहे हैं स्वभाव है, तो हर किसी का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई विनम्र स्वभाव का है,
किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना अलग स्वभाव है। तो हो सकता है कोई लेक्चर करने में बहुत अच्छा हो, है ना, प्रचार करने में बड़ा अच्छा है, कोई कीर्तन करने में बड़ा अच्छा है, तो सबके अंदर तो सारे गुण नहीं हो सकते ना। तो किसी का उसको भाई मुझे कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे प्रसाद खाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बड़ा अच्छा लगता है ना, सबकी अलग अलग स्वभाव है हमारे सबके अलग अलग। तो उसके अनुसार अगर हम उन स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाएं तो वो हमारे आध्यात्मिक कार्य बन जाते हैं। लेकिन हम अपने फायदे के लिए करते हैं, भाई मुझे नृत्य सीखना है तो बस मुझे नृत्य सीखना ताकि मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, सब लोग करें हाँ भाई ये बहुत अच्छा डांस करती है, तो ये एक वैसा कर्म होगा। लेकिन अगर भगवान के लिए करें, भाई भगवान का जो हम कीर्तन करें, भगवान के आगे डांस करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, ये आध्यात्मिक कर्म बन जाएगा। तो यानी जो हमारा हरे जो भी कृष्णा हमें माता शरीर जी। मिलता है ना, अगला जो भी हमें शरीर मिलता है वो हमें कर्म के अनुसार मिलता है। अब जैसे मान लीजिए सुबह स्नान करना है, पेस्ट करना है, खाना है, ये कर्म, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो नित्य कर्म डेली सभी को करने पड़ते हैं। लेकिन हम अच्छे कर्म करेंगे या हम बुरे कर्म करेंगे तो उससे पूरा फर्क पड़ेगा कि हमें अगला शरीर किस चीज का मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा, और हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमें हो सकता है जानवर बना दिया जाए, कोई पक्षी बना दिया जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाए। तो हमारे कर्म के अनुसार ये सब चेंज होता है। तो यानी ये कर्म हम किस लिए करते हैं, ये जो शरीर हमें मिला है भौतिक शरीर, इसके कारण हमें जो कर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पर प्रकृति का प्रभाव है हमारे ऊपर, तो हम बद्ध जीव हैं, तो फिर हम अपने फायदे के लिए कोई भी कर्म करते हैं। तो उसमें ये बता रहा हरे था कि कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी, वो आप बोल रहे थे ना कि भाई किसी को क्या सेवा। हरकेश माता जी कितने अच्छे कीर्तन करती है, हर जगह तैयार रहते हैं, राम जैसे लोग तो प्रसाद के लिए तैयार रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उनका स्वभाव है ना। हरकेश माता जी हाँ बहुत बाद में जुड़ी है हमसे, यहाँ पर जहां तक हाँ मुझे लगता है कि यहाँ तो सबसे पहले हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि हमारे जो भाई थे उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी कीर्तन करने की, लेक्चर करने की। पहले हाँ मेरे घर के पास में मंदिर है, तो यहाँ पर लेक्चर हुआ करता था। उसके बाद फिर एक और कई जगह पर मतलब लेक्चर हुआ, अभी रामला मंदिर में हो रहा है। तो हम लोग अभी इतना प्रगति नहीं हुई हमारी भक्ति में, 25 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हरकेश माता जी ज्यादा से ज्यादा 2 साल से या 3 साल से जुड़ी होंगी, तो एकदम से कितनी प्रगति हो गई है उनकी। क्यों, क्योंकि नहीं उनको माता जी, उसमें 2-3 साल है ना से तो नहीं आनंद, जुड़ी माता आनंद जी, आने हमारे लग से गया पहले उनको से उसमें। जुड़ी हुई है हरकेश हाँ जी, माता जी। उनको उसमें आनंद आने लग गया है। तो हो सकता है उनकी पिछले जन्म की भक्ति है। जो लोग कहते हैं ना पिछले जन्म में भी थोड़ी बिल्कुल। बहुत भक्ति की है तो इस जन्म में थोड़ी प्रगति होती है, जिन्होंने कम की है तो उनकी कम प्रगति होती है। हम लोगों की तो कोई खास प्रगति नहीं है, हम तो बस ये है कि पूरा करना है, बस 16 माला बोल दिया तो उसकी तरह से पूरा हो जाए बस ये, और फिर माला को रख दें ताकि कुछ और करें। और हरकेश माता जी तो क्लास 32-32 से भी ज्यादा क्लास भी माला 2 करती आप तो हैं। अटेंड फिर भी करते हैं। हाँ जी, 32-32 से माला करती हैं, माता जी, और हरकेश हर क्लास माता अटेंड जी तो करती बस हैं। मंदिर में बिल्कुल। जाना तो वहां के, यहाँ सेंटर में जाना तो चाहे मैं आओ आंधे आओ वो नहीं चूकते। अब हम और देखो जो माता जी ने जप सेवा में जा दे रहे हैं हम लोग सुबह ना, जप में जाते हैं हम लोग सुबह, तो हमारा तो क्या है कि हमारे पास तो व्हीकल है, और मेरे प्रभु जी भी जाते हैं तो मुझे लेकर चले जाते हैं, तो कोई मुझे परेशानी नहीं होती। लेकिन हरकेश माता जी के प्रभु जी भी आते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं भी आते तो भी वो आती हैं, हर चीज में जप में भी आती हैं। सुबह सुबह, सुबह सुबह रमा माता जी और ये बबीता माता जी हैं, सुमन माता जी, ये सब बसों में आती हैं खड़खड़ी से, और सब जप में आ जाती हैं अकेली। तो मैं तो उनको मतलब देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि लेडीज होकर के वो सुबह सुबह 5 बजे घर से निकल लेती हैं, जप में आना, भाई जरूर जाना जप में। और हम लोगों के पास साधन है तो ठीक है, अगर मेरे प्रभु जी ना जाए तो मैं तो जा ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती जाने की, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। तो ऐसे तो पता लगता है कि कितना मतलब उनको इसमें आनंद आ रहा है, कैसी उनकी भक्ति है, कैसी प्रगति हो रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन भक्ति की, मतलब वो रुक नहीं सकते, कोई भी क्लास छोड़ नहीं सकते उसको, वो अटेंड करेंगे। जबकि अब कुछ लोग बोल दें कि हमारे घर में तो काम बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हम लोग भी बोल देते हैं हमारे काम है। लेकिन सुमन माता जी क्या है कि सुमन माता जी के पास ब्यूटी पार्लर का काम भी करती हैं, वो सिलाई का काम भी करती हैं, दुकान भी उन्होंने खोल रखी, बताई कि दुकान भी करती है वो, और शायद गाय भैंस भी कुछ रखती होंगी, और घर का भी सारा काम और करती हैं। बबीता माता जी को देख लो, माता जी हाँ, बबीता माता जी को देख दोनों लो। बहनें हैं, वो दोनों बहनें पूरा मतलब, और हर चीज में जो है आगे मिलती हैं, हर चीज में कोई भी सेवा दे दो उनको, कभी मना नहीं करती कि हम ये सेवा नहीं कर सकते, हमेशा तैयार रहती है। तो ये उनका स्वभाव है ना, उनका स्वभाव है कि वो मना नहीं करेंगे, उनको कोई भी काम दे दो। लेकिन हम लोगों का स्वभाव है कि हम अपना पहले अपनी परिस्थिति देखते हैं, अगर हमें
हम अच्छे से जा पाएंगे तो जाएंगे, अगर थोड़ी सी भी परिस्थिति हमारे प्रतिकूल होगी तो हम मना कर देंगे, नहीं नहीं आज तो हमारे घर में काम है, या कोई बीमार है, या कोई आने वाला है, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है ये। और उन लोगों का स्वभाव, उनको बस एक बार बोल दिया जाए सेवा के लिए। जब हमें अगर गौशाला में प्रोग्राम था तो उन माताओं ने, मतलब बबीता माता जी ने चूल्हे पे बैठ के ना इतनी सारी रोटियां बनाई सारे भक्तों के लिए, और इतनी गर्मी वहां पर। मैंने कहा माता जी आप कमाल है, इतना मतलब चूल्हे पे रोटियां बना रही हैं। बोली माता जी मैं तो सुबह सुबह 6 बजे आ गई थी यहाँ पे, और तब से उन्होंने सबके लिए रोटियां बना, गई होगी 11-12 बजे, और हम लोग गए 8-9 बजे गए, और 10-11 मतलब 12 बजे तक घर आ लिए। सिर्फ हमें गए थे, लेक्चर अटेंड किया, प्रसाद खाया और अपने घर आ गया। तो ये हमारा स्वभाव है, लेकिन हमें इस स्वभाव को थोड़ा चेंज करना चाहिए। जैसे जैसे भक्ति में जुड़े हैं तो थोड़ा सा बदलाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो ठीक है, श्लोक करें, मुझे लग रहा है पूरा आज टाइम इसी में लग जाएगा स्वभाव में। तो अनुवाद पढ़ते हैं। तो यानी जो भी हमें शरीर मिलता है वो हमें कर्मों के अनुसार मिलता है। ठीक है, जो भी हम कर्म करते हैं, ये भौतिक शरीर के कारण हम जो भी कर्म करते हैं उसके कारण हमें अगला शरीर मिलता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। अब जो ब्रह्म क्या है? अविनाशी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और नित्य है, हमेशा ये रहता है जीव, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और ना ही इसमें कभी कोई भी विकार आता है, कभी कोई बदलाव आता है, ये जैसा था वैसा ही रहता है। किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है, लेकिन इस ब्रह्म से अलग क्या है? पर ब्रह्म यानी भगवान है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। अब जो जीव का स्वरूप है वो इस भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। यानी जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यानी जीव का स्वरूप क्या है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन इस भौतिक शरीर में आने के बाद, इस भौतिक जगत में आने के बाद उसकी स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है। यानी वो अपने आप को भूल जाता है और वो सोचता है कि मैं शरीर हूं। ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा आंख है, सब कुछ मतलब मैं उसको करने लगता है। वो भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। यानी भौतिक चेतना में है वो, तो क्या करता है? जो स्वभाव उसका पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। यानी पदार्थ क्या है? ये हमारा शरीर है। इस शरीर पर प्रभुत्व स्वामी बनता है ना, कि मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये सब कुछ मैंने बनाया है। ये इस प्रकार से वो उस पर वो स्वामी बनने की उसकी इच्छा रहती है, सब चीज को वो कंट्रोल करना चाहता है। किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। लेकिन जब वो आध्यात्मिक चेतना में होता है, अंतरंगा शक्ति में होता है या पराशक्ति में होता है, तो वो क्या करता है? वो कृष्ण की सेवा करने के लिए वो तैयार रहता है। उसकी स्थिति की वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है बस, क्योंकि जो जीवात्मा है उसका कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे उस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसको क्या करना है? बहुत सारे शरीर धारण करने पड़ते हैं, अलग अलग शरीर में। अपने कर्म के अनुसार वो अलग अलग शरीर में उसको जन्म लेना पड़ता है। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो भौतिक चेतना के कारण इसको क्या कहा गया? कर्म। तो भौतिक चेतना के कारण कर्म, या इसको विविध सृष्टि कहलाता है, अलग अलग सृष्टि। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं इस भौतिक शरीर के कारण ही हम कर्म करते हैं, और फिर इसी का हमें भुगतान करना पड़ता है, उसी के कारण हमें जन्म मिलता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य है उसमें जीव को क्या कहा गया है? ब्रह्म या जीवात्मा। किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता है ना, जीव को कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। पर ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, उनको परम ब्रह्म या पर ब्रह्म कहा जाता है। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। अब जीवात्मा क्या है? अलग अलग स्थितियां ग्रहण करता है। जब वो इस भौतिक शरीर को धारण कर लेता है तो वो क्या करता है? कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है। अंधकारपूर्ण है, अविद्या है, ये जो भौतिक शरीर हमें मिलता है, तो वो फिर क्या करता है? अपने आप को, इस पदार्थ को, यानी इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेता है कि मैं ये हूं, मेरा ये नाम है, मैं उसका बेटा हूं या उसकी बेटी हूं, उसका पति हूं, उसका पत्नी हूं। तो उसको सिर्फ यही याद रहता है
इसी में वो अपना स्वरूप समझ लेता है, बस जो आत्मा है उसको वो भूल जाता है। तो कभी वह पर आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, कभी तो वह भौतिक शरीर और कभी वो आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिल जाता है, यानी पराशक्ति में चला जाता है। यानी ऊपर है पराशक्ति और बीच में है तटस्था शक्ति और नीचे है अपरा प्रकृति। यानी जो जीव है वो बीच में रहता है। अगर जीव की चेतना शुद्ध है तो वो परा प्रकृति की तरफ जाएगा, यानी आध्यात्मिक चेतना उसकी रहेगी तो भगवान की भक्ति करेगा। और यानी वो भौतिक संसार में आएगा तो वो फिर इस भौतिक संसार में बंद कर रह जाएगा। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। इसलिए उसको क्या कहा गया? तटस्था शक्ति। तट पे रहता है। अगर वो ऊपर जाएगा तो अंतरंगा शक्ति तरफ तो भक्ति करेगा और नीचे की तरफ तो वो फिर इस भौतिक संसार में रहेगा। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अब भौतिक पहचान या आध्यात्मिक पहचान प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है ना। भौतिक प्रकृति में कितनी है? 84 लाख योनियां हैं। इनमें से वो कोई भी शरीर धारण कर सकता है अपने कर्म के अनुसार। किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रकृति उसमें एक ही शरीर होता है। जीवात्मा का कभी भी कुछ नहीं बदलता है। वो जैसा है, भगवान का नित्य दास है, वो उसी स्वरूप में ही रहता है। उसका जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता रूप में, कभी पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। ठीक है ना। अपने कर्म के अनुसार ही वो अलग अलग रूप जो है ग्रहण करता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है। अब है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि यज्ञ करते हैं, भाई हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है। कुछ लोग पुण्य कार्य करते हैं, मान लीजिए अस्पताल खुलवा दिया, प्याऊ खुलवा दी, या कोई ऐसा गरीबों की कुछ सहायता कर दी कि हम जो अच्छे कार्य करेंगे परमार्थ के लिए तो हम फिर स्वर्गलोक चले जाएंगे। इस प्रकार से वो यज्ञ करते हैं, या कोई भी बड़ा यज्ञ हवन कुंड करते हैं ताकि हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। किंतु जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो उसको पृथ्वी पर फिर से आना पड़ेगा। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या है? कर्म है। क्योंकि कर्म के अनुसार उसके अच्छे कर्म थे तो वो स्वर्गलोक के चला गया, और जैसे ही उसके पुण्य क्षीण हुए, पुण्य कम हो गए, तो फिर वो उसको पृथ्वी पर भेज दिया जाता है वापस। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी से में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। और जो यज्ञ की वेदी में 5 प्रकार की अग्नियां बताई हैं और 5 प्रकार की आहुतियां बताई हैं। ये 5 आहुतियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। तो जो 5 प्रकार की आहुतियां हैं, ये शुरुआत होती है पहले श्रद्धा से। मान लीजिए हमारी श्रद्धा है कि हम स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कोई भी यज्ञ करेंगे, है ना। यज्ञ करेंगे तो उससे हम स्वर्गलोक चले जाएंगे। तो ये जो स्वर्गलोक है ये क्या है? आहुति। इसको आहुति की बताया गया है। और जो हमने जो यज्ञ किया, यानी जो हमने श्रद्धा की, श्रद्धा क्या है? नहीं, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो आहुति है। श्रद्धा को हमें समझिए आहुति। और जो स्वर्गलोक के लिए जो हमने कोशिश की, स्वर्गलोक जाना, तो उसको कहा गया अग्नि। यानी अग्नि में हम आहुति देते हैं ना, तो हमने आहुति क्या दी? श्रद्धा की आहुति दी, ताकि हम स्वर्गलोक चले जाएं। उसके बाद फिर दूसरी आहुति देनी हमें सोम राजा। सोम राजा यानी स्वर्गलोक का कोई देवी देवता। तो दूसरी आहुति हमने दी उसकी। उसके बाद हमने आहुति किसमें दी? वो बादल में। और बादल क्या है? अग्नि। बादल है अग्नि, यानी दूसरी आहुति हमने दी देवलोक, यानी जो देवता लोग हैं उनकी। उसको सोम राजा कहा गया है। फिर उसके बाद होता है फिर वर्षा। फिर तीसरी आहुति हम देंगे वर्षा। वर्षा क्या है?
वर्षा की आहुति यानी वो है, फिर पृथ्वी, पृथ्वी है अग्नि। इस प्रकार से मैं अभी आपको ये प्रभा जी ने लिखा वो समझाऊंगी, ये मैं कहीं से नोट किया था, ये बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद पृथ्वी ये वर्षा के बाद क्या होगा कि फिर है अन्न, अन्न की आहुति। तो अन्न की आहुति से क्या होगा कि पुरुष, पुरुष क्या है उसको अग्नि बताया गया, अग्नि का रूप। उसके बाद होता है फिर वीर्य, और वीर्य क्या है वो स्त्री क्या है अग्नि है। तो यानी इसमें ये बताया कि इंसान का जन्म कैसे होता है। तो ये इसे प्रभात जी ने बताया है इसमें अनुवाद में, इसमें तात्पर्य में, तो हम पढ़ते हैं इसको। क्योंकि ये बहुत टफ श्लोक है, मुझे भी थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया है, जितना समझ आया उतना ही बताऊंगी मैं, ठीक है। कोई गलती हो तो आप क्षमा कीजिएगा। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। तो ये प्रक्रिया बताइए, यज्ञ की प्रक्रिया है कि लोग क्या करते हैं कि काफी उसको कुछ अच्छा लाभ चाहिए, यानी वो स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं। भी स्वर्गलोक में तो अप्सराएं हैं, ये हैं, वहां पे मजा करेंगे, खूब बहुत अच्छे से रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं होता कि स्वर्गलोक में जाने के बाद जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे हमें नीचे फेंक दिया जाएगा। नहीं, वो सोचते कि स्वर्गलोक में चलेंगे तो बहुत बड़ा काम, भी स्वर्गलोक में हम चले जाएंगे, इसके लिए वो यज्ञ करते हैं। तो प्रभाजी में समझा रहे कि जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने आहुति दी श्रद्धा की, यानी हमारी श्रद्धा थी कि हमें यज्ञ करना है। तो यज्ञ किसके लिए किया? स्वर्गलोक के लिए। और स्वर्गलोक क्या है? अग्नि का रूप है, ठीक है। हमने अग्नि की में आहुति दी श्रद्धा की, तो उससे हम जो है स्वर्गलोक पहुंचे। लेकिन जैसे ही हमारे स्वर्गलोक के हमारे पुण्य क्षीण हुए तो हमें पृथ्वी पर फेंक दिया गया। पृथ्वी पर हम किस रूप में आते हैं? वर्षा के रूप में। जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण होते हैं तो वर्षा के रूप में हम नीचे आते हैं। तो दूसरी आहुति होगी हमारी, यानी देवलोक से नीचे आए हम, तो दूसरी अग्नि, अग्नि में हमने आहुति दी बादल में। तो दूसरी अग्नि बताया है बादल। तो हम जो है वर्षा के रूप में उतरे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो वर्षा है, वर्षा क्या करती है? अब जो खेत है, खेतों में अन्न बोते हैं ना हम लोग, अन्न बोते हैं, कभी फसल बोते हैं, तो वर्षा उस पर डलती है तो क्या है? अन्न पैदा होता है। तो तीसरी आहुति हो जाती है फिर अन्न की। यानी पहले क्या हुआ कि पहले व्यक्ति स्वर्गलोक चला गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझिए, पहले स्वर्गलोक चला गया, फिर स्वर्गलोक से जैसे उसके पुण्य समाप्त हुए उसको फिर नीचे आया, वो किसके रूप में? वर्षा के रूप में आया। फिर जो वर्षा है, वर्षा अन्न पर पड़ती है, यानी जो अन्न की फसल है उस पर पड़ती है, तो उससे अन्न पैदा होता है, ठीक है। वो अन्न पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है कि इस अन्न को मनुष्य खाता है। इस अन्न को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। जब मनुष्य इन अन्न को खाता है तो ये जो अन्न उसने खाया वो अन्न का रूप किसमें परिवर्तित हुआ? ये वीर्य में। तो वीर्य में वो परिवर्तन हुआ उसका, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। तो जो वीर्य स्त्री के शरीर में जाता है तो फिर ये उसका फिर से वो गर्भ धारण करती है और मनुष्य का रूप जो है फिर से उसका जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रकार से जीव का जन्म होता है। इस प्रकार जीव शाश्वत, आगे पढ़ते हैं कि यह मनुष्य पुनः जब करता है और पुनः वही चक्र चलता है। तो हर बार मनुष्य यही करता है, देवलोक जाता है, फिर वर्षा के रूप में आता है, फिर वर्षा अन्न पर पड़ती है, फिर अन्न को पुरुष खाता है और पुरुष का वीर्य, और फिर वो स्त्री के गर्भ में जो है संतान उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, अगर हम लोग भक्ति में नहीं जुड़ते तो ये है जो कि लोग भक्ति में नहीं जुड़ते उनके लिए ये सब। लेकिन जो लोग भक्ति में जुड़े हैं उनका धीरे धीरे जो है विकास होता है, यानी उनको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। हम लोग चाहे हम थोड़ी सी भक्ति कर पा रहे हैं, हम ज्यादा नहीं कर पा रहे, हम थोड़ी सी भी कर पा रहे हैं, लेकिन ये पूरा निश्चित है कि हमारा जो है हम भगवान के लोक में ना भी जा पाए तो हम किसी अच्छे लोक में चले जाएंगे। हो सकता है हम स्वर्ग लोक चले जाएं, किसी बैकुंठ लोक में चले जाएं, या किसी और लोक में चले जाएं। बहुत सारे आध्यात्मिक लोक हैं, तो वहां से फिर हम नीचे नहीं गिरेंगे, वहां से हम और भक्ति करके फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो नास्तिक है, उनके लिए ये प्रक्रिया है, किस प्रकार से उनका जन्म होगा और वो जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे बार बार। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी भक्ति की है उन्होंने तो उनका कुछ ना कुछ प्रगति होगी, उनको दोबारा हो सकता है किसी अच्छे लोक में जन्म मिले, यानी देवलोक स्वर्गलोक में चले जाएं वो, तो फिर वहां से वो प्रगति होके फिर वो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से
आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावनाभावित पुरुष ऐसे ही यज्ञों से दूर रहता है। ठीक है ना, प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है वो ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वो ऐसे यज्ञ नहीं करता, उसको कोई भी लालसा नहीं होती कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मैं जो है भाई इस जो है देवताओं के लोक में चला जाऊंगा, स्वर्ग लोक में, उसको कोई भी इच्छा नहीं रहती। वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता है और भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहता है। जो भक्त है वह सीधे कृष्ण भावनाव्रत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है ना। जो भक्ति में जुड़ता है उसको क्या करना कि ईश्वर के पास कैसे जाना है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, हम जो भगवान के पास वापस जा पाए। तो इसलिए हम फिर गुरु धारण करते हैं, गुरु बनाते हैं, फिर गुरु हमें रास्ता बताते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान के धाम जाना है। और फिर धीरे धीरे हम भक्ति करके, अगर मतलब एक जन्म में भक्ति ना कर पाए तो अगले जन्म में ऐसे हमें सुविधाएं मिलती हैं कि हम दोबारा से भक्ति कर पाए अच्छे से और फिर हम भगवान के धाम जा पाए। तो भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं वो इस चीज को गलत मानते हैं। वो क्या बोलते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, यानी जो भगवान है वो जीव का रूप धारण करता है इस भौतिक संसार में। ये निर्विशेषवादियों का कारण है, लेकिन भगवान जो है जीव का स्वरूप कभी भी धारण नहीं करते हैं। भगवान भगवान है और जीव जीव है। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। जो उन्होंने ये 7वें अध्याय का जो श्लोक बताया है, ये 15वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है कि ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातना मने शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इसमें भगवान ने क्या कहा कि जो जीव है वो मेरा शाश्वत अंश है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म के जीव के रूप में जो है ब्रह्म आते हैं, नहीं, भगवान ने कहा जीव उनका अंश है। यानी भगवान जीव कभी नहीं बनते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। और जो जीव का अंश है, जो भगवान का अंश है, वो भले ही पतित हो जाए तो नीचे गिर सकता है, लेकिन भगवान कभी पतित नहीं होते, भगवान कभी नीचे नहीं गिरते। अतः ये विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यानी जो ब्रह्म है यानी भगवान है, यहाँ पर ब्रह्म का रूप अर्थ क्या है, भगवान है, कि भगवान जो है कभी भी जीव का रूप धारण नहीं करते हैं। इसको हम इस चीज को ग्रहण नहीं करते, हम नहीं मानते इस चीज को कि जीव कभी भगवान का रूप ग्रहण करते, नहीं, ये निर्विशेषवादी गलत बोल रही है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो जीवात्मा है वो ब्रह्म है और जो पर ब्रह्म है वो परमेश्वर है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ना कि एक है। तो ये हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो ठीक है माता जी, दूसरा श्लोक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि समय हो गया है, तो कल ही करेंगे, अब ज्यादा समय लग गया आज। अच्छा है ना माता जी, जब दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था वो आपने बताया तो ठीक रहा, साथ के साथ फिर भूल हाँ जी, जाते। क्वेश्चन पूछा श्लोक तो एक कीजिए हो जाए आप, तो कुछ बात नहीं। क्वेश्चन पूछा कीजिए। और थोड़ी बहुत कुछ कमी रह भी गई होगी